As you already know, we already discussed the low back pain, cervical spondylitis, also low back pain and periarthritis of shoulder. Now we are going to discuss the lumbar spondylitis. What is lumbar spondylitis and how can we treat it? लंबर स्पॉन्डाइलाइसिस जो होता है वो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्यूट हमारे पास आ रही होती है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है, जो हमारे लंबर स्पाइन में हो रहता है। क्लिनिकली यहाँ पे भी ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन होती है, आउटग्रोथ ऑफ द सरफेस ऑफ अ जॉइंट। लंबर स्पॉन्डोसिस जो होता है L5 और S1 में मोस्टली आ रहा होता है, ठीक होगा। ये बैड पोस्चर की वजह से आता है, जिसकी वजह से हमारे जो है बैक के स्ट्रेन पड़ता है और यहाँ पे ऑल इनवर्टिब्री डिस्क इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने याद रखना है कि जो है लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की पैथोलॉजी क्या होती है, ठीक है, लेकिन ये भी पता होनी ज़रूरी है। प्राइमरी यहाँ पे क्या होता है कि डीजनरेशन बिगन होती है इन्वर्टिब्री डिस्क में, ये रिडक्शन होती है डिस्क स्पेस में, फॉर्मेशन ऑस्ट्रोसाइड होते हैं, डेवलप होते हैं पोस्टीरियर फेसेड ऑफ जॉइंट में और नर्व रूट कैनाल को कर होता है, फंक्शन पासिंग नर्व जहाँ से गुजरी है वहाँ पे करे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस करके बताया फर्स्ट में सर्वाइकल में ही कि किस तरह नर्व इंट्रैप्ट हो रही होती है। वो भी LBA को भी मैंने डिटेल में आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें पहले वीडियो जाके, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या रहता है कि फीलिंग ऑफ कैच वाइल गेटिंग अप अ सिटिंग पोजीशन। अब वो ऐसे लगता है कि ऐसे कैच कुछ कर रहा है, तो जब भी वो ऊपर उठता है, ठीक है, वन वॉक फ्यू स्टेप करता है, ठीक है, रेडिएटेड काफ मसल में शैटिका रेडिएट और ये नर्व रूट तक, नमनेस पेरिस्थेटिक इन डर्माटाइटिस नर्व कॉमनली ऑन लेटरल साइड ऑफ लेग। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो होता है पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है, अगर हम इसको डिस्कस करें ना, दे आर मैनी, यहाँ तक हमें डिस्कस करने लगे, मैनी कंप्लेन ऑफ ट्रांसिट नमनेस पेशेंट को फील हो रही होती है, और डर्माटाइटिस का मतलब टिंगलिंग सेंसेशन स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर बॉडी दैट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर नर्व रूट इन योर सुपाइन, ठीक है। वही बात कि वो पार्टिकुलर नर्व रूट जो सुपाइन से निकल रहा है उसके साथ जो होगी ना, उसमें नर्व रूट के लॉन्ग आपको पेन फील हो रही है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या आपने प्रिंसिपली डिस्क्राइब लो पेन को आपने कर लिया कि इसमें प्रिंसिपली ट्रीटमेंट सिमिलर है जैसे हमने लो बैक पेन में किया। SWD दे रहे होते हैं हम सबसे पहले पेशेंट को, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस कॉन्ट्राइंडिकेशन दे रहे होते हैं। अब देखिए इसमें क्या कि प्रोन लाइन इन सपोर्ट किया, मेथड मोप्लिन नैरो किया, माइल्ड सब्लिमेंट किया। इंडिकेशन हमारे पास आता है कि रेमेडाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो तब हम दे देते हैं। रेमेडाइड आर्थराइटिस क्या होती है? नॉन सपोर्टिव सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ होती है, एक्यूट इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से सिस्टमेटिकली पॉलीआर्थराइटिस इफेक्ट करी थी पेरिफेरी जॉइंट के नेक्स्ट आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, रेमेडाइड आर्थराइटिस फ्रैक्चर आ रहा था हमारे फीमर पे, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है सेनोवल ब्रेन की, जिसकी वजह से जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे एडीमा होगा, मतलब फ्लूइड मूव करेगा। पैथोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस की हुई है पैथो के, अगर आप लेक्चर्स देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगी, इन्फ्लेमेशन से एक्सुडेट बनेगा, जब एक्सुडेट बन जाएगा तो वहाँ पे ग्रेनुलर टिश्यू फॉर्मेशन होगी, स्प्रेड होंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज मूव करेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉस कर देंगे फ्रॉम सरफेस से और लेटिक प्रोसेस अकर होगा। डीपर सरफेस में आर्टिकुलर कार्टिलेशन की ग्रेनुलेशन हो जाएगी, लेगियन हो जाएगी, सब कॉन्डल रीजन की फॉर्मेशन स्प्रेड होगी कैप्सूल और सराउंडिंग टिश्यू में। ये सारी बातें जो है वो होंगी और ये हमारे पास जारी किस में है कि हमारे पास लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया कि क्लिनिकली की बात करें तो क्लिनिकली जो होता है ये पेरीपोली आ रहा होता है पोली आर्थराइटिस के पेशेंट में, ठीक है। स्मॉल जॉइंट्स में आ रहा था, एल्बो जो होता है हमारा, नी, एंकल, मेटाफ्रांजिस जॉइंट ज़्यादातर इससे अफेक्ट हो रहे थे। इसमें हम कहते हैं कि पेशेंट को रेस्ट करे, स्प्लिंटर्स या एक्सरसाइजेस करे, आइसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जो है वैक्स बाथ दे रहे होते हैं, हॉट कोल्ड पैक्स रख रहे होते हैं, हाइड्रोथेरेपी दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि पेंडाइटिस है, नेफ्रेटाइटिस है, पेंग्रेंसी है, पेल्विक फ्लोर इन्फेक्शन है, मेटल इनसाइड है, तो आप पेशेंट को ना दें। अब मेथड पोजीशन ऑफ अ पेशेंट आ जाती है, सुपाइन लाइन है, ठीक है। अब ये हमारे पास बैक की है, मतलब लंबर रीजन की है, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि क्रॉस फील्ड टेक्निक यूज़ करेंगे, क्योंकि लंबर का हमारा पास आ रहा है कि हमने लंबर स्पॉन्डिलाइसिस L4 और L5 जैसे मैंने शुरू किया था बताया था L4 और हमारे पास S1 में मसला है। L5 मोस्टली जो होता है L4 भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन L5 भी आप ले लें, ठीक है। L5 अगर हम नीट करके यहाँ पे ड्रॉ करें कि हमारे पास किस किस में मसला आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है
L5, मोस्ट कॉमनली L4 भी आ रहा होता है, S1 में आ रहा है, ठीक है। अब आपने पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटा दिया, देन उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस फील्ड मेथड यूज़ करना है। आई विल यूज़ डिफरेंट हाईलाइटर फॉर यू गाइज। ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। देखिए क्रॉस फील्ड मेथड यूज़ करना है कि आपने क्रॉस फील्ड मेथड यूज़ करना है, ठीक है। मतलब इस तरह, ये इस तरह है कि ये इस टाइप के हैं, ठीक है। और जो ये रेड वाले हैं ये एक फील्ड के हैं, ये होता है क्रॉस फील्ड मेथड, लाइक ऑपोजिट चैनल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रोथेरेपी में, ये मेरी की बात याद रख लें कि कभी भी इलेक्ट्रोड की पोजीशन जो है वो डिपेंड इस पे करती है कि सेवेरिटी ऑफ पेन क्या है। अक्सर औकात पेशेंट कह रहा है ये एरिया में पेन है, बस इतने से एरिया में, तो आप 2 यूज़ कर लोगे इलेक्ट्रोड, दैट इज़ इनफ। आपको 4 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कह रहा है कि ये वाले सारे एरिया में मेरे पेन है, तो तब जो है वो मैं क्रॉस फील्ड मेथड यूज़ करूँगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। जब मैंने आपको ये सारी बातें पढ़ाई थी, वो पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो तो ये मैंने सारी डिटेल में बातें आपको बताई हुई हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आ रहा है होम एक्सरसाइज। हमने रिकमेंड कर दी कि हमने कहा कि भाई आपने जो है कि पेशेंट को वॉक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करना है, और बात ले वेट लिफ्टिंग ना करे, पेशेंट को बेयर वेट करे, सर्वाइकल लिगामेंट पोस्टीरियर मीडियर ऑस्टियोआर्थराइटिस वाइडर होता है। सciatica की पेन जो होती है L4 L5 में आती है, L5 और S1 से जा रही होती है, हमेशा याद रखना। ये शूटिंग पेन होती है, इतनी पेन हो रही थी sciatica की, बैक ऑफ अ थाई जा रहा था, नर्व रूट और sciatica हर्निनेशन की वजह से बोसली आ रहा था। और जो हम पीछे डिस्कस करके आए इतनी दफ़ा मैंने आपको बताया कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट वही फर्स्ट वीडियो वाला चल रहा है कि हर्निनेशन होगी, नर्व रूट जो जहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, अगर ग्रीन से शो करूँ कलर, तो ये हमारे पास उसके अंदर नर्व्स जा रही है। तो ये नर्व्स जो है आपको पता है L5 L6 तक जा रही है, तो ये जहाँ तक फिट तक जा रही है नर्व, अगर आपके पाँव में भी दे रही है सप्लाई, तो वहाँ तक ही ये इन्फेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे स्पॉन्डिलाइसिस हुआ तो ये सारी नर्व ऊपर से जहाँ तक ये नीचे से जा रही है वो सारा अफेक्ट होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये L4 S5 के लेवल पे होती है। देन आपने इसके बाद ये बता देना है कि इस लेवल पे हो गई है, तो अब आप लंबर, कोई भी मसला हो सकता है कि लंबर का कोई इशू हो, ठीक है, लंबर डिस्क का मसला, लंबर स्पाइन का, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस था, कुछ भी हो सकता है। क्लिनिकली पेन होगी sciatica की, तो और एग्जामिन करने पे आपको पता ही लगेगा कि यहाँ पे पेन है, मसल स्पाज्म है, रेड है, रेडिएटिंग पेन है, कोप्लेन है, लंबर सेक्टरल रीजन में आपने हैमस्ट्रिंग के ऊपर जो है वो आपने लंबर सेक्टरल पे एक पैड रखना और दूसरा हैमस्ट्रिंग रीजन मतलब थाई रीजन पे, और वहाँ पे आपने इसको ट्रीट करना। और इसका एक और मेन कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊँ जो बुक में नहीं लिखा लेकिन मोस्टली यूज़ हो रहा होता है क्लिनिकल सेटिंग में, पेशेंट को पहले बताना होता है कि कहाँ पे पेन हो रही है। अक्सर औकात sciatica की पेन जो होती है वैसे तो ये फिट तक जा रही होती है, लेकिन अगर वो कह के बैक में हो रही है तो यहाँ पे हो रही है पेन, तो मैं एक चैनल यहाँ लगाऊंगी, एक चैनल यहाँ, ये एक चैनल होगा, दूसरा चैनल जो होगा वो मैं यहाँ लगाऊंगी और यहाँ लगाऊंगी, ताकि पेन जो है क्रिस क्रॉस पैटर्न में लगा दिया, सेंटर ऑफ अ पेन, ताकि जो है ये एक चैनल मैंने लगा दिया। अब दूसरी बात आती है, अगर वो थाई तक कह रहा है कि मेरी ज़्यादा पेन जो है, ये आ गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो आ रहा है कि पेशेंट आपको कह रहा है कि मेरी जो है वो थाई तक पेन जा रही है, ये है मतलब यहाँ नी के एरिया, ये आपका नी आ गया, ठीक है, ये नी है, तो यहाँ पे पेन जा रही है, तो फिर मैं यहाँ से लेके एक चैनल यहाँ लगा दूँगी ताकि पेन को ट्रिगर पॉइंट्स पे उसके लगा दूँगी, एक पंचर पॉइंट भी इसे कहते हैं, ठीक है। अगर वो कह रहा है मुझे कि मैम मेरी तो एंकल तक डॉक्टर जा रही है पेन, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट जो है, ये मेरे एंकल तक पेन जा रही है तो एक काफ मसल पे रख दूंगी और एक नी के अबव रख दूंगी ट्रिगर पॉइंट्स पे, ताकि पेन को रिड्यूस मैं कर सकूं, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको पता होना चाहिए कि ये sciatica की पेन को डायग्नोस करना सबसे इम्पॉर्टेंट, कि लेग रेज एक्सरसाइज SLR परफॉर्म करवा रहे होते हैं हम उससे कि वो 25 तक से ज़्यादा जा ही नहीं पाता, जबकि नॉर्मल 45 से हम कहते हैं कि भाई इधर बैठो और अपनी टांग एक ऊपर करो राइट, तो वो जो है वो एंगल जो बनता है वो 25 बन रहा होता है, जबकि नॉर्मल जो होता है जो 45 होता है, ठीक है। या आ रही होती है रेडिएटिंग पेन होती है, हैमस्ट्रिंग पे लगा दिया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।